नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पहले पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया गया और अब ममता बनर्जी के लिए नया पद ऑफर किया गया। जी हां, जिस चीज का डर ममता बनर्जी को रहा होगा, आखिरकार वो सच साबित होता नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं ने सोमवार को पार्टी नेतृत्व को एक और झटका देते हुए ममता बनर्जी की जगह अरूप रॉय को अध्यक्ष बना दिया है। हालांकि इस पूरे सियासी घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि बगावत का झंडा बुलंद करने वाले ये नेता ममता बनर्जी के प्रति अभी भी नरम रुख अपनाए हुए हैं। उनका गुस्सा और तीखा हमला ममता बनर्जी पर नहीं बल्कि उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। बागी गुट ने साफ कर दिया है कि वो ममता बनर्जी का सम्मान करते हैं और इसी वजह से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी में मुख्य सलाहकार बनने का प्रस्ताव भी दिया है। बागियों का कहना है कि यदि ममता बनर्जी इस पद को स्वीकार कर उनका मार्गदर्शन करना चाहें तो उनका स्वागत है, लेकिन इसके साथ ही इस गुट ने एक झटके में अभिषेक बनर्जी के संगठनात्मक पर कतर दिए हैं और उनके कई अधिकार प्रभावी रूप से खत्म कर दिए गए हैं। यह बागी धड़ा बहुत जल्द अपनी नई कार्यकारिणी के दावों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई का दरवाजा खटखटा सकता है ताकि खुद को असली टीएमसी के तौर पर स्थापित किया जा सके। इस पूरे विद्रोह की कमान संभाल रहे ऋतव्रत बनर्जी ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में यह भी स्पष्ट किया है कि ये असली या नकली टीएमसी की लड़ाई नहीं है बल्कि वही वास्तविक तृणमूल कांग्रेस है और इस विशेष सत्र में लिए गए तमाम फैसलों की आधिकारिक जानकारी बहुत जल्द चुनाव आयोग को सौंप दी जाएगी। आज एक्चुअली यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया था, उस स्पेशल सेशन में डेलीगेट लोग यूनानिमसली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी और एनडब्ल्यूसी इसका चुनाव हुआ है, गठन हुआ है। श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एफिडेविट हुआ था, हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसके सिवाय अरूप राय छोड़ के और 29 लोग, टोटल 30 लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है। ये लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है। अरूप राय हमारे चेयरपर्सन है। वाइस प्रेसिडेंट के तहत फिराद हकीम, अरूप विश्वास, रथिन घोष और सवीना यास्मीन है। जनरल सेक्रेटरी के तहत जावेद अहमद खान, विप्लव मित्रो, संदीपन शाह, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय है और ट्रेजरर के तहत जनाब अकरुज्जमान है। आने वाले समय में बहुत ही जल्दी राज्य कमेटी का गठन किया जाएगा। झार जिला का जिला प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष हम लोग तैयार करेंगे, जिला कमेटी गठन करेंगे। हर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप तैयार होगा और जो मीडिया पैनलिस्ट हमारा जो मीडिया में जाएगा, कल से ही मीडिया में हमारा पैनलिस्ट लोग जाएगा। हम पैनलिस्ट का नाम हम लोग ऐलान कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। बार बार हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, हम लोग चाहते हैं दीदी जो मार्गदर्शक का जिम्मेवारी निभाए, हमारा मार्गदर्शन करे। वहीं ममता के करीबी कुणाल घोष ने बागी गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि साजिश के तहत कुछ लोग बेईमानी कर रहे हैं और सत्ता का दुरुपयोग तथा दबाव बनाकर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ताकि दूसरों को अपने साथ जोड़ा जा सके। आप दीदी के चुनाव चिन्ह पर विधायक, सांसद और पार्षद बने। अगर आप में हिम्मत है और पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो सामने आकर दीदी से कहिए कि दीदी मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, लेकिन आप में वो साहस नहीं है। देखिए, हमारा पास कुछ इंफॉर्मेशन आया, हमारा पार्टी को नाम यूज करके कुछ लोग कुछ कर रहे हैं एक होटल में। ये इलीगल है, उनका कोई अथॉरिटी या राइट नहीं है। हम लोग ये समझते हैं तृणमूल कांग्रेस मीन्स ममता बनर्जी और ममता बनर्जी मीन्स तृणमूल कांग्रेस। ममता दीदी का एक लॉन्ग स्ट्रगल के ऊपर खड़ा होकर ये तृणमूल कांग्रेस है और हम लोग कोई काउंसिलर, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर, ये सब हो गया है। अभी एक कॉन्स्पिरेसी में आकर कुछ लोग बेईमानी कर रहा है, सरासर बेईमानी कर रहा है और कुछ लोगों का ऊपर दबाव डाल के पावर मिसयूज करके उसके साथ बैठने के लिए वो लोग एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, अगर आपको हिम्मत है, पार्टी छोड़ना चाहता है तो दो दिन पहले तो दीदी 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 का सिंबल में आप लोग एमएलए एमपी हुआ है, काउंसिलर हुए थे, तो दीदी के पास आकर दीदी को प्रणाम करके दीदी मैं जा रहा हूं, ये आपका हिम्मत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं दीदी के हाथ से पार्टी लूंगा, सिंबल ले लूंगा। ये तो
अपनी माताजी के पीठ पर छुरी मारने का कल्चर है। हम लोग इसमें नहीं है। हो सकता है कुछ एमएलए आपका साथ है, हो सकता है कुछ एमपी आपका साथ है, हम सब लोगों को दोष नहीं देता है क्योंकि कुछ लोगों का ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन ये जो गद्दारी का कल्चर है वो बंगाल का जनता सपोर्ट नहीं करेंगे। हो सकता है आज हम अपोजिशन में हैं, हो सकता है नंबर में उसका पास कुछ गद्दारों का नंबर है, लेकिन हमारा पास एक ही नाम है, ममता बनर्जी। और हम लोग पूरा बंगाल का जो वर्कर सपोर्टर्स जनता है वो दीदी का साथ थे, दीदी का साथ है और दीदी का साथ रहेंगे। और एनी इलेक्शन आने दीजिए, हर एक गद्दारों को अगर जमानत जब्त करना दिया तो हम लोग भी तृणमूल कांग्रेस नहीं है। वहीं टीएमसी के बागी नेताओं द्वारा ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने पर बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, इस समय टीएमसी में ममता बनर्जी सबसे छोटे गुट की नेता बनकर रह गई हैं, इसलिए मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि वो सीधे टीएमसी के अंत की घोषणा कर दें, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। ममता बनर्जी अभी तृणमूल कांग्रेस का सबसे छोटा ग्रुप का नेता है, इसीलिए मैं ममता बनर्जी को पहले ही कहा था आप सीधा तृणमूल कांग्रेस का समाप्ति घोषणा कर दीजिए, लेकिन उन्होंने ये सुना नहीं। उन्होंने अभी भी चीफ मिनिस्टर खुद घोषणा करके बन के रहा, इसीलिए अभी भी समय है, नहीं तो ममता बनर्जी भी सस्पेंडेड हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस से, इज्जत नहीं बचा पाएंगे। इसलिए ममता बनर्जी का उचित राजनीति से अवसर लेना चाहिए, राजनीति छोड़ देना चाहिए। बहुत उम्र भी हुआ, अभी घर बैठ के आराम करे, वही उनके लिए ठीक है, कारण राजनीति में और तृणमूल कांग्रेस में उनका अभी कोई औचित्य तो नहीं है। वहीं इस बगावत के बाद विधानसभा के भीतर के गणित को समझे तो ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है। बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों में टीएमसी को बड़ा झटका लगा था और वो महज 80 सीटों पर सिमट गई थी। यहां तक कि खुद ममता बनर्जी को अपने गढ़ भवानीपुर से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से ही असंतोष पनप रहा था और अब एक बड़ी फूट में ये तब्दील हो गया है। अब बनर्जी के नेतृत्व में 64 से अधिक विधायकों ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी आलाकमान ने हाल ही में ऋतव्रत और सांदीपन साहू को निष्कासित कर दिया था, लेकिन अब बागी गुट ने ममता को ही पार्टी के शीर्ष पद से हटा दिया है। वहीं संसद के भीतर भी टीएमसी पूरी तरह बिखरती नजर आ रही है। लोकसभा में पार्टी के कुल 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने बगावत का रास्ता चुना और वो एक छोटे दल नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए। इस सामूहिक दल बदल के कारण लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की संख्या घटकर अब सिर्फ 8 रह गई है। इतना ही नहीं, उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राज्यसभा में टीएमसी के कुल 13 सदस्य थे, जिनमें से 4 सांसदों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव, कोयल मलिक और प्रकाश बरीक जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। सांसदों और विधायकों के इस सामूहिक विद्रोह ने यह साफ कर दिया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस इस वक्त अपने इतिहास के सबसे गंभीर आंतरिक संकट और अस्तित्व की लड़ाई से गुजर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी इस राजनीतिक चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए क्या कुछ नया दांव खेलती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।